जी हाँ, पिछले 15 सालों से लगातार आपकी सेवा में रॉयल एसीपी वर्क। बिल्डिंग, ऑफिस, शोरूम एसीपी, सीलिंग एवं घर की सुंदरता के लिए कराएं एसीपी वर्क, वो भी 10 साल की वारंटी के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रोप्राइटर हातिम परदेशी। हमारा पता रॉयल एसीपी वर्क, इंदौर रोड, पदम नगर थाने के सामने, रिलायंस मॉल के पीछे, मुफद्दल पार्क, खंडवा। मोबाइल नंबर 9009715952 और 9039515268। खंडवा जिले के नागचुन रोड स्थित ग्राम टीड गांव के मुस्लिम समाज के ग्रामीण आज शहर काजी के नेतृत्व में एसपी ऑफिस पहुंचे और एसपी से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा, जहां ग्रामीणों का कहना है कि 22 जनवरी को श्री राम पटार प्राण प्रतिष्ठा का समारोह मनाया जा रहा था, जिसको लेकर गांव में भगवा ध्वज से सजाया गया था, जिसे 25 जनवरी की रात्रि में किसी असामाजिक तत्व द्वारा गांव की पानी की टंकी पर लगे भगवा ध्वज को फाड़ दिया और दीवार पर लिखे भगवान राम के नाम पर गंदगी लगाकर गांव में माहौल खराब करने की कोशिश की गई। गांव में हुई इस प्रकार की घटना से मुस्लिम समाज के लोगों का कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद भी गांव के कुछ युवक पुलिस को गुमराह कर झूठी शिकायत कर गांव के मुस्लिम समाज के धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, गांव में लोगों को डरा धमका रहे हैं और गांव में मुस्लिम समाज के लोगों को घरों में आग लगाने की इन युवकों द्वारा धमकी भी दी जा रही है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने आज शहर काजी और पार्षद शब्बीर कादरी के नेतृत्व में एसपी को एक शिकायत की और कहा कि जिस किसी ने भी गांव में इस तरह की घटना को अंजाम दिया उसे जल्द से जल्द पकड़कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और गांव के मुस्लिम समाज के बेकसूर लोगों को परेशान नहीं किया जाए। इसी मामले को लेकर खंडवा शहर काजी निसार अली ने क्या कुछ कहा ये भी हम आपको सुनवाते हैं और पार्षद शब्बीर कादरी ने क्या कुछ कहा ये भी हम आपको सुनवाते हैं। आज हम लोग टिटगांव के अंदर एक घटना हुई थी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या को 25 जनवरी की रात में एक घटना हुई और पूरा माहौल ये बना दिया गया कि किसी व्यक्ति ने किसी धर्म के झंडे का अपमान किया और उसके साथ ही ऐसा दबाव बनाया गया कि शहर का माहौल और उस गांव का माहौल खराब हो। उसी को लेके आज हम लोग माननीय एसपी महोदय से मुलाकात की है। गांव के तमाम लोग हम लोगों के साथ हैं। हम लोगों ने एसपी सर से बात करी है कि कोई भी ऐसा मुस्लिम समाज का व्यक्ति वो ऐसा कोई कृत्य नहीं कर सकता है, लिहाजा जो शरारती तत्व है उनके खिलाफ हम लोगों ने बात रखी है और हम चाहते हैं कि जांच हो और जिसने भी किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई अपमान किया है किसी धर्म के झंडे का या परचम का, तो हम भी चाहते हैं कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और इसी को लेके आज हम लोग आए हैं। लेकिन एक आप लोगों के माध्यम से एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि त्यौहार तो सब हो जाते हैं और त्यौहार से पहले एक जो उत्साह का माहौल होता है होना भी चाहिए। हम लोग धर्म को मानने वाले लोग हैं, सभी धर्म के लोग इस शहर में रहते हैं। जब स्टार्ट होता है कोई भी त्यौहार तो वहां पर झंडे बड़ी शान और शौकत से लगाए जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो झंडे शुरू में तो बड़े स्ट्रेट रहते हैं, फिर धीरे धीरे झुकते हैं, फिर किसी की गाड़ी के अंदर फंसता है झंडा, फिर कहीं से कोई लड़ जो है वो निकल के गिर जाती है। तो माननीय एसपी महोदय साहब से हमने ये भी निवेदन किया है कि अब चूंकि तमाम त्यौहार हो चुके हैं और त्यौहार के बाद जो है सभी धर्म के लोग जिन्होंने अपने झंडों को सार्वजनिक स्थलों पे लगाया है और सरकारी पोलों पे लगाया है, उनसे मोहतबाना गुजारिश करते हैं हम लोग कि वो अपने अपने झंडों को जिस शान और शौकत से उन्होंने लगाए थे तो वो निकाल ले, ताकि कोई घटना ऐसी हमारे शहर में न घटित हो कि जिससे फिर ऐसा कोई माहौल पैदा हो। तो आपके माध्यम से मेरी उन तमाम शहरवासियों से गुजारिश है कि भाई जिस शान और शौकत से उन्होंने अपने झंडे लगाए थे वो निकाल ले, त्यौहार हो चुके हैं। तो ये 26 जनवरी जो ग्राम टिटगांव के अंदर जो अभी मसला अपने सामने आया है, आपने मीडिया के माध्यम से हमने देखा है, उसमें ये हो रहा है कि जो 25 जनवरी की रात में मतलब किसी शरारती तत्व ने भगवान राम के नाम पे मतलब कोई गंदगी लगा दी थी और भगवा झंडा था उसका अपमान करते उसको काट दिया, जला दिया, इस तरह से उन्होंने बात करी गई थी। यहाँ थाने में इकट्ठे हुए थे।
हमने जब मुस्लिम समाज या कीड़ गांव के पूरे लोग हमारे साथ आए, इन्होंने जब बात रखी कि भाई हमारे मुस्लिम समाज की तरफ से कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने भगवान राम के नाम पे कुछ गंदगी लगाया या भगवत एजेंडा का अपमान किया। आप निष्पक्ष जांच करें। अभी मुस्लिम समाज के जाता है, बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा दी जाए इसको। इसके अंदर निष्पक्षता से मुस्लिम समाज पूरा खड़ा है इसके अंदर, क्योंकि मुस्लिम समाज कभी किसी धर्म का अपमान नहीं करता है, वो अपना भी अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो इसमें पूरी तरह से मुस्लिम समाज को टारगेट बनाया गया है। कुछ नफरती चिंटू गाँव में पहुंच जाते हैं, मुस्लिम समाज के लोगों को मतलब गंदी गालियां देख रहे हैं, उनको घर जलाने की बात कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? मतलब ये गलत बात है। मुस्लिम समाज देखो, जब तक हम सब्र करते तब तक सब्र करें हम लोग, लेकिन हम भी फिर हमारा प्रशासन हमारे साथ में, प्रशासन को साथ में लेके चल रहे। प्रशासन से अभी एसपी साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा हम बिल्कुल निष्पक्ष जांच करेंगे, किसी निर्दोष को हम कार्रवाई नहीं करेंगे, किसी को उठा के जबरन नहीं लेके जाएंगे। दोनों पक्ष से हमने कुछ लोगों के नाम भी दिए इसके अंदर, कुछ लोग इसमें राजनीति करते हैं इसके अंदर। अभी इन्हीं की जुबानी गाँव वालों की, गाँव में एक जिसने क्या नाम है इसका, अनिल जायसवाल करके, इसने मतलब सरपंच का चुनाव लड़ा था। एक मुस्लिम समाज ने उसका साथ नहीं दिया, उसके साथ में मतलब एक दूसरे हिंदू समाज का जो सरपंच खड़ा था उसको साथ दे दिया, वो भी हार गया, ये भी हार गया, तीसरे गांव का आदमी जीत गया। तब से मतलब ये अनिल जायसवाल जो ये मुसलमानों पे मतलब बहुत दुश्मनी लगता है गांव के लोगों पे, और हिंदू संगठन के लोगों को बुला लेता है, उसके गांव का मतलब माहौल खराब करता है। उस दिन भी माहौल खराब कर दिया, जाके मुसलमानों को मतलब टारगेट कर रहे हैं, मतलब इनको उनके मकान तोड़ो, उनके ऐसा किया जाए, बुलडोजर चलाए। ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए बिल्कुल। ये तो नहीं है, बाकी ओरली बोल रहे कि इन्होंने अपनी कानों से सुना, इस बात को कहा गया वहां पर। इनका हमारा वीडियो आता है, मैं भी एसपी साहब को इसका वीडियो देता हूँ। हम चाहते हैं हमारे शहर में, हमारे देश में, हमारे गांव में अमन अमान कायम रहे। मुस्लिम समाज हमेशा शांति व्यवस्था बनाने में आगे आया है, ये हमारा इतिहास रहा है। मतलब हमने कभी न्यूसेंस पैदा नहीं किया, हम शांति बना के चलते, इसलिए हम आगाह करते हैं कि किसी को हरकत ना किया जाए। मुस्लिम समाज हमेशा सब्र करता रहेगा, प्रशासन हमारे साथ में। हम चाहते हैं हमारे आपसी सद्भाव बना रहे, गांव के अंदर ऐसी कोई बात पैदा नहीं है। हम तो चाहते प्रशासन से कि वहां पे एक कमेटी गठित किया जाए, जिसमें सद्भावना कमेटी बने, एक जमात किया जाए, वहां के हिंदू समाज मुस्लिम समाज के लोगों को बिठाया जाए और सबको गले मिलाया जाए, इस तरह की बात पैदा ना हो। भाई छोटा सा गांव है, मतलब 60 घर मुसलमानों के और 200 घर हिंदू समाज के, भाई आपस में लोग आज आए 1-2 दिन से नहीं रह रहे, इन लोगों को 80-90 साल हो गए इन लोगों को रहते आज 9-90 साल हो गए आप लोग को। और अब ये झेर का मतलब जो बीज बोया जा रहा है, ये बीज को निकाल के फेंको। हम आपस में हिंदू मुस्लिम सब एक बन के रहे हमारे। अरे मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हर नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण, और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी, खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ, और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे।